अब हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, देखो स्क्रीन पर आ रहा है, चेक करो। तो हम लोगों को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्लास, नई बात आ गई। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से। चलो क्लास फाइंड करते हैं। मतलब क्लास पहले एक इन शॉर्ट बता देता हूं मैं प्रूफ क्या करना है। मान लो हमें 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है क्लास, अब नई चीज आ गई है, पोटेंशियल से एनर्जी की तरफ आ गए, ठीक है, और डेरिवेशन करना है डायरेक्ट। तो जो थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज होंगी वो बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। हमें 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, लेट्स से एक Q1 दे रखा है और दूसरा हमें दे रखा है Q2, कुछ डिस्टेंस पे दे रखे हैं। डिस्टेंस कितनी है, R। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम को बनाने में, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में जो एनर्जी लगी होगी, उसका फॉर्मूला आता है KQ1 Q2 ओवर R, इतना आता है। और इसको हमें ध्यान रखना है क्लास, ठीक है। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में काम आता है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हो, दोनों के बीच में दूरी कितनी हो, R, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा KQ1 Q2 ओवर R, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमें डेरिवेशन करना है, इसको डेराइव करना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। चलो इसके लिए एक इक्वेशन याद होनी चाहिए, 11th में होता था ना हमारा चैप्टर वर्क पर एनर्जी, WP। तो वहां हम पढ़ते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्लास बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं बात सिंपल कर देता हूं। 11th की बात है, घबराहट शुरू हो जाती है 11th का नाम आते ही। हमें याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर तुम्हें फाइंड करना है सिस्टम की, तो बस वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकाल लो, हमारा काम हो गया। वर्क डन बाय क्या निकाल लो, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ इस अरेंजमेंट को बनाने में, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। सर अरेंजमेंट को बनाने से क्या मतलब है, अरेंजमेंट को बनाने से ये मतलब है कि ये दोनों चार्जेस कहीं इंफिनिटी पर होंगे और इंफिनिटी से इन चार्जेस को लाएंगे, यहां रखेंगे Q1 को A पर और Q2 को रखेंगे B पर। और इस अरेंजमेंट में, इस फैशन में, इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वही मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, वही पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी, सिस्टम की, बस, ठीक है। अब जैसे यूनिवर्स है पूरा, ये आप सब अपना आप ऑर्डर में थोड़ी ना आ गया, ये पूरा एक ऑर्डर में है ना। तो इस पूरे यूनिवर्स की एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी क्या है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर उसकी पूरे यूनिवर्स के ऑर्डर की एनर्जी बोलूं तो उसको ऐसे अरेंज करने में जो एनर्जी लगी, दैट इज। चलो अब बात क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, कहीं और जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये प्रूफ करना है। ये लिखा हुआ है टू प्रूफ, इस स्लाइड पर ये प्रूफ होना है, ठीक है। चलो कर देते हैं प्रूफ, ठीक है। तो क्लास हमें यहां 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करनी है, ठीक है, और उनको कहां लाके रखना है, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। चलो ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बोल दिया क्लास पॉइंट बी। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r। अपने दोनों चार्जेस Q1 और Q2 किधर है, कहीं इंफिनिटी पर है, कहीं इंफिनिटी पर है, बहुत बढ़िया। और क्लास यहां पर अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है एक्सटर्नल, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी कोई फील्ड नहीं है, कितनी है, 0। ना यहां पर कोई फील्ड है, ना यहां पर कोई फील्ड है। अब क्लास हमने क्या करा, हम पहले चार्ज को लाए और लाके कहां रख दिया हमने, पॉइंट नंबर ए पर, पॉइंट नंबर ए पर। और इसमें वर्क डन कितना हुआ, W1, ठीक है। तो क्लास तुम यहां नोटिस करोगे जो पहला वर्क डन होगा Q1 को लाने में, क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है तो वो 0 होगा। हमेशा याद रखना है वो ऑलवेज कितना होने वाला है, हमारा 0 होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर कोई फील्ड प्रेजेंट ए पॉइंट पर नहीं थी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0। तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा, जब कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा तो एक्सटर्नल नहीं लगा, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तो वर्क डन भी नहीं हुआ। तो पहले को लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा कोई वर्क डन, जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगी ये पर, ठीक क्लास। अब दूसरे वाले को लेकर आए हम लोग और किस पॉइंट पे लाके रखा, बी पॉइंट पर, इसमें वर्क डन होगा क्लास। अब यहां पर क्योंकि ऑलरेडी Q1 आ चुका है,
अब ये Q1 यहां एक फील्ड बना देगा, तो बी पॉइंट पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। बी पॉइंट पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? ए पे रखा गया चार्ज Q1। तो यहां पर ये Q1 एक पोटेंशियल जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत या तो स्केलर में लिखो या वेक्टर में, मैं तो स्केलर में लिख रहा हूं VB। तो बताओ VB का फॉर्मूला क्या होगा बी पॉइंट पर Q1 की वजह से? सर इसका तो फॉर्मूला पहला डेरिवेशन ही यही किया था, KQ/R। सर पहला डेरिवेशन ही यही किया था। पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R। सर ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्लास हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट का, सर वो भी बताया था स्टार्टिंग में, विच इज W2 लगा ना बाई Q। अब कौन सा चार्ज रखें Q1 के Q2? जिसको लेकर आए, किसको लेकर आए? Q2। तो यहां पे Q2 लिख देंगे हम लोग। तो यहां से अगर मैं W2 निकालूंगा तो वो हो जाएगा VB इंटू Q2। जी सर बिल्कुल ऐसी होगा। तो यहां पर जो W2 आने वाला है वो व्हाट इज VB, लिख दो फॉर वैल्यू को, यही तो बताओ कितनी आएगी? तो दैट इज KQ1/R और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी Q2 से। तो क्लास W2 आ जाएगा हमारा KQ1 Q2/R। ये W2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास W2 आ गया। और W1 कितना था भाई अपना? ये लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, ठीक। अब अपनी 12th वाली जो 11th वाली अभी इक्वेशन बताई कि जब कभी भी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो सिस्टम की या उसका चेंज लिखना हो तो बस इतना कर दो, पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क टोटल। अब एक वर्क तो 0 है, दूसरा ये रहा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी सिस्टम की वो आ जाएगी W1 प्लस W2, ठीक है। W1 कितना है भाई अपना? W1 अपना 0 है। W2 कितना है? KQ1 Q2/R, है ना, इतना ही तो है। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई फाइनल फॉर्मूला KQ1 Q2/R। क्लास ये फॉर्मूला डेरिवेशन आ गया जो हमें करना था। तो हमें ध्यान रखना है क्लास, कभी भी 2 पॉइंट चार्ज हो और उनके बीच में दूरी कितनी हो? R, तो उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन एज KQ1 Q2/R। मैं थोड़ा इस पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं बच्चों, ये क्लास इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी, 2 पॉइंट चार्ज, दोनों के बीच में दूरी कितनी? R, ठीक है। अब यहां पर देखो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली? इनवर्सली, ठीक है। यहां पे भी कॉन्सेप्चुअल सवाल बनता है, वो मैं अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन वाली वीडियो है, इसको लेंदी नहीं करते, बस डेरिवेशन तक बात रखेंगे। इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड भी मेंटेन करके चल रहा हूं बच्चों, है ना, क्योंकि इसको मैं स्लो नहीं लेके चल सकता, तेजी से हमें डेरिवेशन को कवर अप करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, अपनी जो अगली वीडियोस आएंगे वहां ले आऊंगा।